नमस्कार दोस्तों, D&M एडवाइस चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आपने टाइटल देखा होगा, टायर लाइफ 1 लाख किलोमीटर। कैसे तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने टायर से अच्छी लाइफ लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि टायर कंपनी का टायर लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी कंपनी का टायर इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो MRF हो, सीएट हो, JK हो, अपोलो हो, ब्रिजस्टोन हो, मिचेलिन हो या कॉन्टिनेंटल हो, तकरीबन सभी टायर एक बराबर लाइफ देते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट और टायर के मेंटेनेंस के ऊपर। टायर कंपनी का इतना ही फ़र्क होता है कि कुछ कंपनी के टायर सॉफ्ट होते हैं, कुछ के हार्ड होते हैं। कुछ की रोड ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है, वो ब्रेकिंग के लिए डिस्टेंस कम देते हैं। टायर की लाइफ दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो आपकी ड्राइविंग हैबिट और दूसरा आपका टायर के लिए मेंटेनेंस। ड्राइविंग हैबिट में एक ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ना तो अचानक से एक्सीलेट करना है और ना अचानक से ब्रेकिंग करनी है, यानी कि आपने स्मूथ ड्राइविंग करनी है। अपनी हैबिट में, अपनी आदत में इस चीज़ को शुमार कर देंगे तो आपका टायर अच्छी लाइफ देगा। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में सबसे बेसिक चीज़ है टायर प्रेशर। आप टायर प्रेशर अपने टायर में उतना ही रखिए जितना मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है, ना उससे ज़्यादा रखिए ना कम रखिए। ज़्यादा रखेंगे तो टायर सेंटर से घिसेगा और आपकी राइड भी स्मूथ नहीं रहेगी, बम्पी राइड हो जाएगी। अगर आप कम रखेंगे तो टायर की साइड वाल घिसेंगे, इसलिए जितना रिकमेंड है उतना ही रखिए। दूसरी चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, टायर का रोटेशन। जब आप सर्विस कराते हैं 8-10 हज़ार किलोमीटर पर तो टायर का रोटेशन ज़रूर कराइए। और मैं तो कहता हूं कि आप पांचों टायर को रोटेट कीजिए, ना कि सिर्फ 4 को। पांचों टायर को रोटेट कीजिए, आप टायर से काफ़ी अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तरीका आप कोई भी अपनाइए, मैनुअल देख लीजिए या फिर जो भी आप तरीका देते हैं, हर एक मैनुअल में अलग अलग है। आप किसी भी एक तरीके को पकड़िए और उस तरीके को जब तक आप गाड़ी रखते हैं उसी तरीके से चेंज कीजिए। ये नहीं कि आज इस तरीके से चेंज कर रहे हो, अगले 10,000 किलोमीटर के बाद मैकेनिक ने बताया तो दूसरे तरीके से चेंज करना शुरू कर दिया। हर तरीका अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। आप जिस तरीके से एक बार चेंज करते हो लास्ट तक उसी तरीके को रखिए। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो स्पेयर टायर है उसे लेके जाइए फ्रंट राइट में, यानी कि ड्राइवर साइड में। जो फ्रंट राइट का टायर है उसे लेके आइए रियर राइट में, और जो रियर राइट का टायर है उसको लेके जाइए फ्रंट लेफ्ट में। फ्रंट लेफ्ट के टायर को लेके आइए रियर लेफ्ट में, और जो रियर लेफ्ट का टायर है उसे रख दीजिए स्पेयर में। हर बार यही तरीका अपनाइए, या फिर आप मैनुअल में देख के भी कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं। लेकिन एक बार जो तरीका अपनाया उसको बार बार चेंज मत कीजिए, नहीं तो रोटेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका स्टीयरिंग हाई स्पीड पर वाइब्रेट नहीं करता तब तक बैलेंसिंग कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अलाइनमेंट हर 10,000 किलोमीटर पर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तेज़ स्पीड में खड्डे से गाड़ी निकलती है या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलती है तो ज़ोर से झटका लगता है और अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी टायर खाना शुरू कर देती है अंदर साइड से या बाहर साइड से, जिससे टायर की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है आप हर 10,000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट ज़रूर कराइए। अब तक मैंने जितने भी टिप्स बताए ये सभी ज़रूरी हैं, लेकिन इनमें से बहुत ज़्यादा ज़रूरी 3 चीज़ें हैं: टायर प्रेशर, रोटेशन और अलाइनमेंट। यही 3-4 छोटे छोटे टिप्स हैं। ड्राइविंग हैबिट, टायर प्रेशर, रोटेशन, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने टायर से लंबी लाइफ निकाल सकते हैं। तो यही थे कुछ सिंपल टिप्स टायर से लॉन्ग लाइफ निकालने के लिए। अगर ये आप तरीके अपनाते हैं तो आप अपने टायर से आसानी से 1 लाख से लेकर के 1,15,000 20,000 तक भी टायर लाइफ ले सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।